Hi everyone. I see a lot of people are sleeping, so I'll first wake you up. मुझे पता है अभी आई थिंक काफ़ी टाइम से आप लोग बैठे हो सुन सुन के बहुत ही डिटेलिंग में अरे यार अब इसको सुनना पड़ेगा अब इसको सुनना पड़ेगा अब इसको सुनना पड़ेगा। ठीक है कोई नहीं, मैं थोड़ी सी बात करूंगा, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा एंड मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, अपने कान खुले रखना, बिकॉज अगर मेरे एक्सपीरियंस आप सुनोगे, आप अपने कान खुले रखोगे तो ट्रस्ट मी आपके लाखों के नुकसानों से बचेंगे जो मेरे हुए हैं। तो मैंने वो एक्सपीरियंस ले लिया है, गेन कर लिया है, सुन लेना आपके बच जाएंगे। एक और चीज़, सो या ये आदिल खान में डबल एन है, एन ऊपर है, सो मैं वही देख रहा था, शिट फॉलो करने के टाइम पे ना ये डबल एन आएगा। थैंक यू। और यार ये फोटो कहाँ से मिलता है आपको? मैंने दूसरा फोटो भेजा था। ये मेरा मालूम है, मैं आई थिंक जब मैंने स्टार्ट भी नहीं करा था, मैं डांस क्लास लेता था 2017 में। ये तब का एक मेरा बच्चे से फेस का फोटो है, तब से वही लेके घूम रहे हैं। क्या यार जर्नी की जगह। बट एनीवे, सो प्लीज थोड़ा सा उठ जाओ। ओके, फास्ट फास्ट बात करता हूँ। सो माय नेम इज आदिल खान, आई एम अ बॉलीवुड डांस कोरियोग्राफर। मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, तो आई थिंक मैं अगर इंग्लिश में कोई गलती करता हूँ तो आई एम सो सॉरी, बट आई विल स्टिल ट्राई टू टॉक बेटर वे। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर एंड दैट्स व्हाट आई वाज ट्रेनिंग फॉर इन दिल्ली। एंड ट्रेनिंग के साथ साथ स्कूल चालू था एंड घर का स्ट्रगल चालू था। उसके साथ में आई यूज टू लव, आई स्टिल लव एक्चुअली शाहरुख खान एंड शाहिद कपूर। सो आई सॉ शाहिद कपूर एक्चुअली वॉज इन टू डांसिंग एंड दैट्स वॉट इंस्पायर्ड मी कि ओके, जब किसी को आप बहुत पसंद करते हो, किसी की जर्नी से आप इंस्पायर होते हो, तो आप ट्राई करते हो फॉलो करने का। आई एम श्योर आप लोग, बहुत सारे लोगों ने भी, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स, एक्टर्स को देख के सोचा होगा यार मैं भी इस काम में अच्छा हूँ तो मैं भी करता हूँ ना, तो आपने वो सोचा होगा। सो दैट्स व्हाट आई थॉट। सो आई सॉ शाहिद कपूर वॉज इन शामक दावर स्कूल एंड शामक दावर स्कूल इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव डांस स्कूल इन इंडिया। सो मैं तो गरीब बच्चा घर का, मैं चला गया कि मैं यार चलो चला जाता हूँ, पूछता हूँ कितनी फीस है। एंड इन 2013 द फीस वॉज अराउंड 7,500, 7,500 रुपये। मेरे घर का पूरा किराया था 3,500 रुपये और 7,500 रुपये फीस था, मैं पैसे थे ही नहीं। तो मैंने कहा ट्राई मार लेते, बिकॉज हमेशा ट्राई मारना चाहिए। हाँ? अगर आपको दिखता है कि यार ये मेरे साथ क्या ही करेंगे, काम करेंगे नहीं करेंगे, मैं तो इतना छोटा नहीं, ट्राई मारने का हमेशा द फर्स्ट थिंग। सो मैं गया, मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कॉल किया, मैंने बोला सर सर ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है, ये है वो है, और फुल हिंदी में मैं ऑफकोर्स बात करता था, तभी दिल्ली वाला लड़का। तो ऐसे ऐसे करके दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो क्या होता है ना, हमेशा जो लोग एक बड़े लेवल पे होते हैं ना, उनके पास हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, मुझे लगता है। सो दे हैड ऑल्सो अ वन सेक्शन जहाँ पर वो लोग ऐसे जिनको मनी इशू होता था, प्रॉब्लम होता था, उनको ट्रेनिंग देते थे। सो लमसम अमाउंट दे के मुझे ट्रेनिंग मिलना चालू हुआ। ट्रेनिंग लिया, डांस का ट्रेनिंग मिला, थिएटर साथ में कर रहा था एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड फॉर जंगूरा द किंगडम ऑफ ड्रीम। इट्स अ म्यूजिकल इन दिल्ली, गुड़गांव। सो उधर मैंने 1 से 1.5 साल काम करा। वहाँ पर मैं काफ़ी सारे एक्चुअली NSG के थिएटर्स थे जिनके साथ में मैं ट्रेन हो रहा था एंड प्लस उसके साथ में डेली मैं शोज़ कर रहा था, पैसा अच्छा आ रहा था। तभी से 40,000 रुपये महीना आने लग गया था मुझे। सो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी, फ्रॉम 0 to 40,000 इन 12th स्टैंडर्ड आई वाज गेटिंग, 12वीं क्लास में। सो मैं घर चलाने लग गया, सब कुछ बैलेंस हो रहा था। उसके साथ साथ मैं थोड़ा पैसा जोड़ रहा था, बिकॉज बचपन से अपने को पता था कि अपने को आना है मुंबई, ये सिटी है, यहाँ पे आके या तो जीना है, वरना जो करना है इधर ही रहना है, वापस नहीं जाना। और मेरा ये गोल था, ठीक है। अब शाहरुख खान तो यहीं पर आके हम बनेंगे। तो सडनली 1-1.5 साल हुआ। 1-1.5 साल होने के बाद में अभी पैसे थोड़े बहुत जोड़ लिए, क्योंकि घर में भी देना रहता था, थोड़े बहुत जोड़ लिए। और उसके बाद में हमने सडनली, मैं और मेरे दोस्त ने बोला चल मुंबई चलते हैं। मतलब कुछ नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, चल मुंबई चलते हैं। ट्रेन की टिकट बुक करी, निज़ामुद्दीन से ट्रेन पकड़ी, और हमारे पास अभी भी घर नहीं है मुंबई में, बाय द वे। लिटरली हमारे पास भी घर नहीं है। हम ट्रेन में बैठे, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम उतरने तो वाले, हमारे पास घर आया नहीं अभी तक, करेंगे क्या। आ गए मुंबई, 1-2 दिन इधर उधर फ्रेंड्स के घर पे रहे, जुगाड़ उगाड़ करके, फिर अपना वो शेयरिंग वाला जो होता है, वही अपना 7,500 रुपये शेयरिंग में वहाँ पे आ गए। वही अपने छोटे छोटे होते ना कमरे, उनमें 3-3 लड़के वैसे रहते हैं, तो वैसे रहने लग गए। अभी यहाँ पर आके तो सभी शाहरुख खान है, सारे के सारे शाहरुख खान बनने आए। मुझे लगा था मैं अकेला आया हूँ, ये तो इतनी सारी भीड़ है, शिट। तो मैंने कहा क्या करें। ऑडिशंस चालू हो गए, ऑडिशंस डेली दे रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं एंड रिजेक्ट हो रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। रात को आ रहे हैं, थोड़ा सा शीशे में खुद को देख रहे हैं, थोड़ा कभी कभार रो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। तो ये ना एक एक फ्लो चल रहा था, 1 से 1.5 साल ये हुआ। और गंदी वाली डिप्रेशन आ रही है, गंदी वाली, मतलब कि भाई
समझ में आया मुझे लोग ना, वो एक्टर्स ना, वो तीसरी तीसरी मंजिल से, छठी छठी मंजिल से क्यों कूदते हैं, और क्यों मुंबई में सारी बालकनीज के होटल बंद कर दिए गए। बिकॉज जो डिप्रेशन आती है, वो फेलियर वाली फीलिंग आती है आपको कूदने के लिए, यार नहीं हो रहा कुछ। एंड घर से फोन आ रहे हैं, अच्छा बेटा क्या हो रहा है, कहीं काम मिला, सलमान खान से मिले, शाहरुख से मिले, तो आप अवॉइड करने लगते हो फोन्स को कि नहीं हो रहा है। दोस्तों से आप मिलना बंद कर देते हो, आप अकेले रहते हो, बिकॉज फेस नहीं कर पा रहे हो ना आप उनको। आपने इतने बड़े बड़े वो करे थे, और सबसे बड़े ना ये चूते काटते हैं आपका दोस्त, क्योंकि आपको बोलने लगते हैं अरे यार तू हीरो दिख रहा है, अरे यार तू तो ऐसा दिख रहा है, अरे यार तू कितना स्मार्ट दिख रहा है, और वो ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते हैं अब तो मैं ही शाहरुख खान है। सो ये दोस्तों का था, तो सबसे अब बात करनी बंद हो गई। बट ठीक है, मेरे पास मेरा एक टैलेंट था डांसिंग, तो उसके साथ में मैं डांस कर रहा था, मैं जुम्बा की क्लासेस लेता था, मैं सब जगह ट्रैवल करता था, अंधेरी, बैंड्रा, मुंबई सेंट्रल, और वो लोकल वाली ट्रेन में, विरार वाली में, जिससे वो लोग भगा देते हैं ना आपको कि ये किधर विरार में नहीं रहता तो इधर कोई चढ़ा निकल, पट मार के निकाल देते हैं। तो उसके साथ में एक दिन मेरी एक दोस्त थी, पद्मा नाम था उसका, वो पवई में रहती है, तो उसने मुझे बोला आदिल एक साथ में ना कोलैबोरेशन करते हैं। अब अपन दिल्ली से, आपने को नहीं पता कोलैबोरेशन क्या होता है भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बोला क्या, ये क्या होता है, कि कोलैबोरेशन हो मतलब साथ में वीडियो बनाते हैं, और मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, आई वाज नॉट ऑन सोशल मीडिया। सो मैंने ठीक है यार, कुछ तो वैसे ही नहीं हो रहा, यही कर लेते हैं, शायद कुछ तो हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने कोलैबोरेशन करा, एक वीडियो उसके चैनल के लिए। उसने बोला कि तू भी अच्छा नाचता है, अच्छा दिखता है, एक तू भी यूट्यूब पे बना ले यार। मैंने कहा वो क्या है, ये कौन सी चिड़िया है, अच्छा इस पे ऐसा ऐसा भी होता है, चैनल भी बन के वीडियो भी डलती है, मुझे नहीं पता। मैंने उसके साथ में करा, पवई के एक स्टूडियो में हमने शूट करी, वीडियो डाल दी, और वीडियो डालते यार वीडियो एकदम से हिट हो गई, वायरल हो गई। मतलब मैं जो 2 साल से तारीफों के लिए तरस रहा था कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मुझे अप्रिशिएट करे, वो करने लग गए। मुझे यूएसए से मैसेजेस आने लग गए यार, फिर अंग लड़कियों के मैसेज आ रहे, वाओ यू डांस सो गुड, ओह माय गॉड यू लुक सो गुड, योर बॉडी इज सो गुड, यू गेट 6 पैक्स, ये सब आने लग गए। तो यार अच्छा लगता है ना, आपको कॉम्प्लीमेंट लिखता है, अच्छा लगता है ना आपको, राइट? आपको लगता है आप दाढ़िया से करो, आपको भी अच्छा लगेगा, आई नो दैट। सो एक ना वो अप्रिसिएशन ने ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया, बिकॉज जहाँ पर अप्रिशिएट होते हो ना, वो बहुत अच्छी एक मोटिवेशन होती है। सो कभी भी आपको कोई, आप कंटेंट डालते हो और आपको कोई कमेंट करता है ना, आप एक दूसरे को ना कमेंट्स करा करो। अगर आप यहाँ पर बैठे हो, किसी को जानते हो, अपने दोस्तों को जानते हो, अगर वो कंटेंट डालता है ना, हमेशा ना उसको अप्रिशिएट करो। ये सिर्फ लाइक करके मत छोड़ो, कमेंट भी करो, इंगेजमेंट बढ़ेगी तुम्हारी भी, उसके भी। आदत डालो, एंड वो चीज़ मोटिवेट करेगी कि और अच्छा काम इंसान करता है, राइट? तो उसने मुझे मोटिवेट करा, एंड दैट्स हाउ मैं यूट्यूब पे आया। तो इस तरह से मेरा एक कोलैबोरेशन, अच्छा खासा मेरा कोलैबोरेशन हुआ, एंड दैट्स वाई मैं आज आई एम गोना टॉक अबाउट आर्ट ऑफ कोलैबोरेशन। सो ना आफ्टर यूट्यूब पे आने के बाद वीडियोस वायरल हो गई, ठीक है? वीडियोस यूट्यूब पे, यू नेम द सेलिब्रिटी एंड आई हैव वर्क विद, बीट नोरा फतेही, गुरु रंधावा, शिल्पा शेट्टी, कार्तिक आर्यन, अनिल कपूर, स्टेबिन बैन, एनीबडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ क्राइटेरिया आई हैव वर्क। बट उधर तक पहुंचने के लिए किस तरह से मैंने पापड़ बेले, मैं बताता हूँ। मैं शर्माऊंगा नहीं, मैं बताऊँगा मैं डीएम्स में के अंदर कैसे घुसा, बिकॉज आपको घुसना पड़ेगा, अपनी ज़रूरत है, अपनी नीड है, तो अपने को तो जाना पड़ेगा, राइट? सो अब तो भाई पहले कंटेंट बना लिया, बिकॉज किसी के पास जाने से पहले आपकी खुद की वॉल पे आपके पास में इतना कंटेंट होना चाहिए कि अगर कोई रैंडम पर्सन आके देखता है तो उसको सिर्फ एक वीडियो ना दिखे, उसको कुछ दिखे। कोई भी इंसान आपकी एक वीडियो देख के आपका फैन नहीं बनता। जब वो देखता है, फिर 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 बोलता है वाओ नाइस, ओके, 10 वीडियो बोलता है चलो फॉलो हिम। तो वो इतना वीडियो होना चाहिए, तो 2-3 वीडियो देख के कोई फॉलो नहीं करेगा। सो पर्टिकुलर कंटेंट मैंने रेडी करा, बनाया, उसके बाद में मैंने लोगों को डीएम्स डालने चालू करे, डीएम 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 डीएम। एंड लड़कों के लिए स्पेशली, हाँ, लड़कियों को सिर्फ हे मत भेजना, वो रिप्लाई भी नहीं करेगी। यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ, यू हैव टू प्रेजेंट योर वर्क। नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? प्लीज़ ध्यान से सुनना, मैं सच्ची में लाखों बचाने वाला हूँ, मैं सच्ची में, मैंने बना भी लिए करोड़ों, लेकिन मैं बता रहा हूँ लाखों में आपके बचा लूँगा। सो डीएम चालू है, चालू है, चालू है, चालू है। उसके बाद में जब आप डीएम करते हैं, आपको एक नाइसली, पहले तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा किसी के वर्क को, कि आप जिसके भी आप डीएम कर रहे हैं उसका कैसा आपको वर्क पसंद है, क्या पसंद है, उसके बारे में तारीफ करिए। फिर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर आपको आपने जो वर्क करा है, जिस तरह के आप वीडियोस बनाना चाहते हैं, उस तरह के रेफरेंस शेयर करिए उनके साथ में। फिर आपके दिमाग में जो आइडिया है वो बताइए उन्हें, ठीक है? जब वो सामने वाले इंसान को पसंद आएगा, और मेक श्योर, और सबसे पहले डीएम करना किसको है? डीएम उसको करना है जो आपकी क्राइटेरिया में
जैसे मैं डांस करता हूँ और मुझे पता था कि इन लोगों को डांसिंग पसंद है, चाहे वो डांस क्रिएटर नहीं है पर उनको डांस पसंद है, तो मैं उनको करूँगा। अब मैं एक गेमर को डीएम करता हूँ जिसको डांस का डी नहीं आता, वो मेरे को भाव नहीं देगा, उधर से रिप्लाई भी नहीं आएगा आपको। तो आपको अपना एक ऑडियंस, एक सेलिब्रिटी राइट चुनना पड़ेगा जिसको आपको डीएम करना है। बिकॉज मेरे पास में 5,000 की फॉलोइंग है, उसके बाद में 5 लाख की फॉलोइंग है, तो मैं उसको क्या दे सकता हूँ और उससे मुझसे क्या मिलेगा। तो सबसे पहले वो पर्सन सोचेगा कि मुझे इससे क्या फायदा है, 5,000 वाला मुझे क्या दे देगा। टेक्निकली ये फायदे में तो ये रहेगा अगर मैं इसके साथ में वीडियो में आया, राइट। तो आपको आपका कंटेंट ऐसा दिखाना है, आपको अपना रेफरेंस ऐसा दिखाना है कि उसको इंटरेस्ट है, क्योंकि वो डांसर है, वो उसको डांस करने में मजा आता है, लेकिन वो ऐसा डांस वीडियो नहीं बना सकते व्हाट यू कैन गिव। तो पहला फायदा उसको वहीं मिल गया, और वो ऑलरेडी उस स्टैंडिंग पे उसने इतना सारा कंटेंट किया, तो उसको एक वैरायटी ऑफ कंटेंट मिल गया। दूसरा फायदा उसका वो हो गया, राइट। आपका फायदा होता है, आपको फिलहाल चाहिए विजिबिलिटी, आपको दिखना है प्लेटफॉर्म पे, आपको ऑडियंस के सामने जाना है, फिर वो फैन बनेगी नहीं बनेगी वो उसके ऊपर और आपके टैलेंट के ऊपर है। सो इस तरह से मैंने डीएम करा नगमा मिराजकर को। आई एम श्योर यू गाइज मस्ट बी अवेयर विद नगमा मिराजकर। वो तभी बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश थी, आज भी ऑफकोर्स और भी है। सो आई डीएम्ड हर, आई टोल्ड हर एग्जैक्टली ऐसे करके, यू नो दिस वी कैन डू एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड परफेक्टली हमारी बातें हुई, हम लोग मिले, हमने डांस कवर्स बनाए एंड सब कुछ अच्छे से हुआ। उसके बाद में कुछ और वीडियोस बनाई, परफेक्ट कोलैबोरेशन हैपन, विजिबिलिटी मुझे परफेक्टली मिला एंड मैं मार्केट में दिख गया, ठीक है। इस तरह से मेरा आई थिंक पहला जो एक अच्छा कोलैबोरेशन था वो हुआ। इस कोलैबोरेशन के बाद में क्या होता है ना, इधर भी एक दो एस्पेक्ट होते हैं आपके पास में कि आपने इधर इधर भी देखते रहो, आप एक दूसरे के फेसेस देख रहे हो ना, आप भी एक दूसरे को डीएम कर सकते हो। जिस तरह से मैंने आपको बोला है ना, कुछ क्रीपी नहीं रहेगा बॉयज़, कुछ क्रीपी नहीं रहेगा। अगर आप एक डिसेंट वे में आप डीएम करते हो, आप बोलते हो, आप किसी का काम अच्छा लगता है, आप अप्रिशिएट करते हो, तो आप डेफिनेटली वो कंटेंट एक्सचेंज कर सकते हो, एक दूसरे को वो विजिबिलिटी दे सकते हो। मेरे पास 5,000 50,000 है, आपके पास में, लेट्स जस्ट बिकम दैट 1 लाख एंड गिव इट टू द पीपल एंड टेक इट बैक एज वेल, राइट। सो हमने वो करा। अभी ये तो हो गया क्रिएटर कोलैबोरेशन। तो यहाँ इस तरह से मैंने कंटिन्यू करा, और मैंने यहाँ से लेके, मैंने मलाइका अरोड़ा से लेके, मैंने करीना कपूर से लेके, मैंने हर किसी को डीएम करा है। शर्म नहीं है, यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं उनको भी मैंने किया हो, बिकॉज मुझे नहीं हाई नहीं किया, प्रॉपर किया होगा, मतलब प्रॉपर वर्क डीएम, बट शर्म नहीं करने का। बिकॉज आपको किसी का काम पसंद आता है, आप किसी के साथ वर्क करना चाहते हो, भले उसकी फॉलोइंग हो या ना हो, लेकिन कंटेंट में दम है बॉस, तो कोई भी हो फाड़ के निकल जाएगा वो आगे, राइट। सो इस तरह से मैंने विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए मैंने सबको डीएम करा। नगमा के साथ मेरा ऐसे हुआ एंड इस तरह से मेरी कोलैबोरेशंस चालू हुई, एंड आई वाज वन ऑफ द गाय हु डिड मोस्ट ऑफ द कोलैबोरेशंस विद द सेलिब्रिटीज, लाइक मोस्ट ऑफ दी, ओके। नाउ इधर से मुझे विजिबिलिटी मिली। विजिबिलिटी के बाद क्या हुआ, उनके फॉलोअर्स जो मेरे पेज पे आए, ठीक है, मेरे पेज पे आए, तो उनके साथ में फॉलोअर्स के साथ उनके पास थे ब्रांड्स। सो दो एस्पेक्ट होते हैं हमारे, एक होता है हमारा आर्टिस्ट कोलैबोरेशन, एक होता है ब्रांड कोलैबोरेशन। अभी हमारा आर्टिस्ट वाला कोलैबोरेशन हो गया, मैंने बता दिया कैसे किया, कैसे करके पहुंचे। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है ब्रांड। तो ब्रांड, अभी आपने देखा होगा टीवी से सब लोग डिजिटल हो गए, राइट। सोशल मीडिया पे कैसे सारी की सारी ऑडियंस वहां से यहाँ मूव हो गई है। अभी वो डिजिटल ऑडियंस, जिधर ऑडियंस है उधर ब्रांड है, और जिधर ब्रांड है उधर हम। तो अभी आप लोगों के हाथ में वो ऑडियंस है, तो ब्रांड आपके पास आने वाला है। तो बॉस आप बहुत बड़े हो, ट्रस्ट मी। आपकी वो 10,000 की भी ऑडियंस अगर वो चीज खरीदती है उनके कुछ डील से, उसको ज्यादा फायदा आप दे रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको चलो ठीक है, एक नाम डल गया ब्रांड का कि ब्रांड ने आपने डाल दिया, यू एडेड अ वैल्यू इन योर प्रोफाइल, बट ऑलवेज रिमेंबर एंड कीप दिस इन योर हेड दैट यू आर द बिगर देन अ ब्रांड ईच डे। एंड जब ब्रांड कोलैबोरेशन होता है, यू हैव टू कीप 2 थिंग्स इन योर हेड। फर्स्ट इज कि ये नहीं है कि एक बार ब्रांड आया, आपने कर लिया और चला जाएगा, नहीं। आप टू थिंक ये ब्रांड मेरे पास आया, मैं इसका फेस कैसे बनूं, मैं इसके साथ में लॉन्गर टर्म कैसे काम करूं, मैं कैसे इस ब्रांड को बोलूं कि ये मेरे साथ में ही रहे, साथ में लेके साथ में चलूं। ये नहीं चाहिए आज ब्रांड आ गया, अरे यार ये ब्रांड आ गया, चल इसने ऐसा वीडियो बोला, ठीक है यार कुछ पैसे दे रहा है करके निकल जाए, नहीं। नाउ कोलैबोरेशंस भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है बार्टर कोलैबोरेशन, एक होता है पेड कोलैबोरेशन। बार्टर कोलैबोरेशन में आपको क्या देखना होता है, आपके ऊपर चॉइस है कि आप किस तरह से उसके साथ में डील करते हो। आपकी डील ये होनी चाहिए बेसिकली कि आपको उसमें
नुकसान नहीं हो रहा है, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उतना राइट ऑफ अमाउंट चीज़ें मिल रही हैं जो आपको एक्चुअली यूजुअली डिमांड करते हो. सो वो टोटली बार्टर वाला तो आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हो. एंड मोरली वो हो सकता है जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत है. बार्टर में आया, मुझे एक्चुअली हेडफोन्स चाहिए थे, आपने लिया, स्टोरी डाल दिया, मिल गया, हो गया. बिकॉज इट वॉज योर नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, फालतू नहीं है, मत लो. और अगर लेते हो, ले लो, उसको गिव अवे कर दो, ऑडियंस की और एंगेजमेंट आएगी. गिव अवे करना बहुत ज़रूरी है. तो उस सामान को लेके सामने बांट दो, उनको लगेगा ऑफ कोर्स ये इंसान तो बांटता है चीज़ें, शेयर करता है, एंगेजमेंट और बढ़ेगी. वो तीन लोग जोड़ो वाला गेम खेल लो डीएम से, उससे पहले, राइट. देन पेड कोलैबोरेशन में क्या होता है. नाउ अभी आपकी ऑडियंस को कौन ज़्यादा जानता है, आप ज़्यादा जानते हो या ब्रांड को कुछ नहीं पता. वो अपनी एक बेसिक से ब्रीफ के साथ आएगा, वो बोलेगा म्यूचुअल फंड डाल रहा है और ये कर रहा है और इतना आपको फायदा होगा, ले लो. वो नहीं लेगा. ऑडियंस बोलेगा, पता है ना क्या बोलेगा, बस वही बोलेगा. अभी यही चीज, अभी सपोज फाइनेंस वाला बंदा है, फाइनेंस वाले बैठे हैं यहाँ पे, राइट. ऑफ कोर्स आई मेट यू, जस्ट यू हैव द हाईएस्ट नंबर ऑन यूट्यूब, राइट. आई नो दैट. फाइनेंस. सो फाइनेंस वाले के पास में उसने बोला कि भाई मेरे बारे में बात करो. ऑफ कोर्स उसका एसेंस ही फाइनेंस है, पैसा है बॉस. वो बात करने को बोलेगा, वो बोलेगा भाई ये म्यूचुअल फंड में ऐसे करके आ रहा है, अच्छा तेरे को पता है ऐसे करके हो रहा है, और तो तुझे 2% का फायदा मिलेगा, क्या बात कर रहा है, अच्छा यार तू फॉलो नहीं करता, मैं तो करती हूँ. तो ये करेगा, राइट. और वो ले भी लेगा, बिकॉज बिलीव है, उसका एसेंस है. उसी तरह से उसकी ऑडियंस को सिखाया है. अभी मैं हूँ डांसर, कोरियोग्राफर, अब मेरे पास में आता है, अब मैं कैसे बेचूं. मैंने तो मेरी ऑडियंस को दिखाया है 5, 6, 7, 8, मैं उनको कैसे बोलूं का खा गा, उनको नहीं समझ में आएगा. तो उन्हें आपको अपनी ही लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा. सो लैंग्वेज क्या होगी, आपको अपना एसेंस रखना पड़ेगा. अभी वो ब्रांड आया है, ब्रांड से आपको बात करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन बैक करना पड़ेगा, देखो मेरी ऑडियंस ना इस तरह से समझती है, उसको इस तरह से समझ में आता है, तो ऐसे करते हैं. और ट्रस्ट मी, ब्रांड्स को समझ में आता है, वो लोग एक्चुअली आपके फीडबैक्स लेते हैं. सो मुंह बंद करके कभी मत करना कि अरे ब्रांड्स हो गया मैं बात नहीं कर पाऊँ. नो, ऑलवेज आस्क, ऑलवेज टॉक बैक, ऑलवेज टेल देम. डोंट बी स्कैर्ड कि अगर मैंने बोला तो ब्रांड चला जाएगा. नहीं, मैंने बहुत बार ऐसे करा था. ब्रांड कब जाता है, जब मैंने उसकी चुपचाप सुन के वीडियो डाल दी, चका चक 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 चक, एंगेजमेंट जीरो, कुछ भी नहीं. वो ब्रांड आज के बाद मुझे कभी दिखा ही नहीं, तो मेरा लॉस हो गया. मुझे एक बार नहीं चाहिए ब्रांड, मुझे 10 बार मुझे रेगुलरली चाहिए, तो मेरा प्रॉफिट रहेगा, राइट. सो देन आई लर्न दिस. देन मैं उनसे बात करना चालू करा, क्योंकि आप मेरे पास ये लेके आए हो, यू नो व्हाट, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, राइट. वहाँ पर मेरी जॉब आती है कि मैं उस चीज़ को स्मार्टली कैसे दिखाता हूँ. तो मैं अपने डांस की इंटीग्रेशन में उस कैसे ऐड करता हूँ और कैसे उसको फिर पिक्चराइज करता हूँ, वो मेरे ऊपर है. सो इस तरह से आपको अपना एसेंस डाल के ब्रांड प्रमोट करना है, डायरेक्टली ब्रांड का बक 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 नहीं करना है. तो एसेंस रहना बहुत ज़रूरी है. लाइक फॉर ऐसे आई विल से एक बहुत ही एग्जाम्पल के लिए एक कोलैबोरेशन बताऊंगा, विच वॉज बिटवीन ब्रांड एंड आर्टिस्ट, एंड आई एम श्योर यू गाइज ऑल नो अबाउट इट. आई नो यॉन हो रहा है, मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ, डोंट वरी. इट वॉज बादशाह सॉन्ग, सजना तेरे लिए सजना, राइट. सो अभी लास्ट मंथ वेडिंग सीजन में मैं देख रहा हूँ ये नया दिन शगनादा चालू हो गया गाना. सारी लड़कियां इसी में एंट्री मार रही हैं, सारी लड़कियों का सजना सजना चालू है. बट डू यू गाइज इवन नो, इनडायरेक्टली दे ऑल प्रमोटिंग अ ब्रांड. सॉन्ग मैंने भी प्रमोट किया था, बिकॉज मुझे पता है क्या है. से येस टू द ड्रेस इज एक्चुअली अ शो, इट्स अ ब्रांड. उन्होंने, जो बादशाह ने वेरी स्मार्टली एक गाना बनाया जिसमें ब्रांड को इंटीग्रेट करा है, जो आप लोगों में से आधों को पता भी नहीं चला होगा और अब भी पता चला होगा कि आप तो फ्री में ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, और वो होता रहेगा. सो दैट्स हाउ द सक्सेसफुल कोलैबोरेशन लुक्स लाइक. सो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि हम जब कोलैबोरेशन करते हैं तो किस हिसाब से करते हैं, कैसे करते हैं. सो ये थे हमारे एक क्रिएटर कोलैबोरेशन और ये थी हमारी एक ब्रांड कोलैबोरेशन. सो ब्रांड्स हैव एक्चुअली अ पावर टू मेक something big and make you big. So I hope आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा what I was trying to say and how you should do things, right? And इसी के साथ I will be ending this note because मुझे ज़्यादा लोगों को नहीं सुनाना है. But एक चीज़ मैं करना चाहूँगा. Can everybody stand? Don't worry, मैं ये नहीं करवा रहा. सजना तेरे लिए सजना. Okay, so this I recently learned. अभी मैं एक पैनल और एक ऐसा स्पीच अटेंड किया था. सो जिधर बाय द वे मुझे और नगमा दोनों को बेस्ट डांस कैटेगरी में अवार्ड मिला. सोचो ना लाइक समवेयर, या लाइक ठीक है. एंड ऑल्सो नाउ आई एम अ मिलियनियर, मतलब मेरे पास हैं अच्छे पैसे, करोड़. अब मैं गरीब नहीं हूँ.
ये भी मैं क्लियर कर, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास घर भी है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है. सो या नाउ अभी आप बहुत सारे लोग ऑकवर्ड हो रहे हो एक दूसरे के साथ में. आप एक दूसरे को जानते हो, आई नो दैट. आप नहीं भी जानते हो, ठीक है. एक बेसिक सी चीज़ करना चाहूँगा मैं, क्योंकि आई जस्ट वांट कि जब आप लोग निकलें बाहर, एक दूसरे से आप जानें, एक दूसरे के साथ आप कोलैबोरेट करें. अगर आप लोगों को मैंने जो बताया, अब उस तरह से मेरे साथ भी मैं भी कोलैबोरेट करना चाहूँगा कि अगर आपका कोई ऐसा कंटेंट है जो मुझे इंटरेस्ट, लाइक हम लोग कोलैब करेंगे डेफिनेटली फाइनेंस के लिए अपने वे में, तो ऐसे जो भी रहेगा डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं. लेकिन अब अभी आप बात नहीं करेंगे, मुझे पता है आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ठीक है. एक बेसिक सी चीज़ लड़कों के लिए, ठीक है. करण आजा स्टेज पे. Okay, it's a basic thing, very basic thing which I have observed, which that guy was telling me कि क्या होता है. लेकिन एक बेसिक सी चीज़ होती है, आपको 3 लोगों को करना है. एक डिसेंट हग, क्रीपी नहीं लगना चाहिए, चीप नहीं लगना चाहिए, एंड अच्छा लगना चाहिए. सो व्हेन यू मीट समबडी, एकदम से आप ऐसे ऐसे जाके ना, शाबाश शीते, शाबाश, ये नहीं करना है. ना तो लड़की को ना तो लड़के को, लाइक ये वाला नहीं करना है. वेरी डिसेंट, जब आप स्टैंड लाइक दिस, हार्ट टू हार्ट, बॉडी एकदम स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, डोंट बी क्रीप, साइड होना चाहिए, हार्ट टू हार्ट होना चाहिए. आराम से ऐसे गए, एक आराम से हग करना है, वेरी इजीली, वेरी इजी हग, ठीक है. नाउ वी विल ब्रेक द आइस. 3 लोगों को जिसको आप नहीं जानते हो, आपको हग करना है. Come on, 3 लोगों को. That's how the collaboration happens. 3 people, you can just hug randomly. 3 people, come on. Randomly, yeah, that's what I wanted. You know, now the ice is breaking. Come, perfect, lovely. And with this note, I will end this session. Thank you so much for listening to me. I hope आप लोगों ने कुछ सीखा हो. And enjoy. Let's collaborate.